कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है और आप सबको पता है कि 28 मार्च को कोर्ट में हियरिंग होने वाली थी, फाइनल हियरिंग होने वाली थी। तो हम लोग देखने वाले हैं कि 28 मार्च की जो कोर्ट में हियरिंग हुई है उस पर क्या अपडेट है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और ITI वालों की क्यों जीत हुई उस पर हम लोग बात करेंगे अच्छे तरीके से। और 10th वालों को बाहर कर दिया गया है, इसको हम देखेंगे कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 10th वाले बाहर है। और रेलवे के पास अब क्या ऑप्शन बचा है कि क्या रेलवे भर्ती रद्द कर देगा या नया भर्ती देगा, उस पर हम लोग एक करके सब कुछ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि टेक्स्ट बुक में इस समय इंड ऑफ सेशन सेल चल रहा है जो कि 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलने वाला है। और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है इस समय मात्र 307 रुपये में आपको मिलेगा। जैसे ही मेरा RWS20 कूपन कोड यूज करेंगे आपको इंस्टेंट में 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस समय आप टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीद लीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। आपको पता है कि टेक्स्ट बुक पर एक बार आप परचेज कर लेते हैं तो रेलवे की, SSC की, बैंक की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसके अलावा फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, उसके अलावा PYQ भी इस पर उपलब्ध रहता है। तो यानी सेक्शनल टेस्ट भी इस पर दिया जा सकता है, डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया रहता है, टिप्स दिया रहता है, ट्रिक भी दिया रहता है। तो टेक्स्ट बुक आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो इसको परचेज कर लीजिए और अपने एग्जाम को और भी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो हम लोग कोर्ट केस की अपडेट की बात कर रहे थे, तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं ये आज क्या क्या हुआ था 28 मार्च को, उस पर हम लोग सब कुछ डिटेल में आपको चर्चा करने वाले। तो देखिए सबसे पहले हुआ ये कि आज जो है फाइनल हियरिंग होने वाली थी। 28 मार्च को फाइनल हियरिंग वाली थी। जैसे कि पिछला जो सुनवाई हुई थी, आपको पता है कि जो पिछली जो सुनवाई हुई थी 6 मार्च को, पिछली सुनवाई कब हुई थी? 6 मार्च को। और आज 28 मार्च को फाइनल हियरिंग होने वाली थी। तो आज फाइनल हियरिंग तो हुई लेकिन आज जो है कोई रिजल्ट नहीं आया, यानी कि अंतिम सुनवाई तो माना जा रहा था लेकिन इस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ है। इसका क्या क्या रीजन रहा था और रेलवे को क्यों झुकना पड़ रहा है, रेलवे क्यों परेशान है, उस पर हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज का रिजल्ट नहीं आने का क्या कारण है। तो सबसे पहला ये रीजन रहा कि आज जो 6 मार्च को जो वकील साहब, जो जज साहब ने देखा था, जो जज साहब हियरिंग किए थे 6 मार्च को, वो आज नहीं थे। यानी 28 मार्च को सेम वही जज साहब नहीं थे, आज दूसरे जज साहब थे। तो आपको पता है कि अगर दूसरा जज रहेंगे तो उनको भी चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। और रेलवे पहले से ही कैट से जीत के आ रहा है। आपको पता है कि कैट में रेलवे ने अपने पॉलिसी मैटर दे दिया था। तो जो नए जज साहब थे उनको चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगा और इसीलिए इनका फाइनल अपडेट नहीं आ पाया। उसके अलावा एक और अपडेट रही कि जो इनको, आपको पता है कि मैं शुरू से ही बता रहा था कि 21 मार्च तो रेलवे को तरफ से ये शॉर्ट में बताना था, मतलब डिटेल में एक तरीके से बताना था कि आपने कौन से पॉलिसी मैटर के तहत जो रेलवे में ITI को हटा के केवल 10th पास किए थे, इसको लिखित में जवाब देना था रेलवे को। लेकिन रेलवे ने अब 21 मार्च को ये सब अपडेट ही नहीं किया है। इसके वजह ये भी रहा कि जो है आपका फाइनल हियरिंग नहीं हो पाई और जज साहब ने फाइनल डिसीजन नहीं दे पाया था। इसमें तो यही लग रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि पिछली जितनी भी मैंने वीडियो बनाई उसमें एक ही बात बोली थी कि ITI वालों को जीत हुई। तो ITI वालों को फिलहाल अभी भी पक्ष बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसका मेन रीजन सारा चीज़ आपको पता है कि 2019 से लेकर अभी तक रेलवे की तरफ से एक ही बात कही गई थी कि रेलवे जितनी भी टेक्निकल पोस्टेज है वहाँ पे हम ITI को लागू करेंगे। लेकिन फिलहाल 2 जनवरी को ये अपडेट दे देते हैं कि हम 10th को लागू कर रहे हैं। तो इसको लेके भी सारा मैटर चल रहा है कि वो भी तो एक तरीके से नोटिस था, 60 नोटिस ही 28 दिसंबर को आपने जारी किया था, वो भी तो एक तरीके से नोटिस ही था। इस तरीके से रेलवे पूरी फंसी हुई है और ITI वालों को उस केस से लग रहा है कि अभी तक जीत हुई है। फिलहाल अभी तक उनको जीत हुई है और 10th वाले बाहर हो गए। इस मैटर पे मैं बता दूं कि 10th वाले देखिए अभी कोई इशू नहीं आया, अभी कोई फाइनल हियरिंग नहीं हुई है और आपका डिसीजन नहीं आया। तो 10th वाले भी अभी एप्लीकेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बाहर होने का कोई भी अभी चांस दिखाई नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ITI होना चाहिए या 10th वाला चाहिए। लेकिन मेरी एक बात मानिए, मेरा जो फाइनल डिसीजन रहता है वो मैं कहता हूं कि रेलवे भर्ती बोर्ड को इस केस में भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। और रद्द करके करना क्या चाहिए वो मैं बता देता हूं कि कम से कम 1 लाख पदों पे नई भर्ती देनी चाहिए। 1 लाख से कम पदों भर्ती नहीं देना चाहिए, 1 लाख पदों भर्ती देना चाहिए। उसी में कुछ टेक्निकल जो पोस्टें वहाँ पर ITI को लागू कर दो और बाकी 50,000 से ऊपर जो पद है वहाँ पे 10th वालों को लागू कर दो ताकि दोनों लोग खुश रहें और जो सही डिसीजन है यही रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये बता दीजिए जरा कि फाइनल हो गई तो अब कब हियरिंग होने वाली। तो आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं, जज साहब ने इसका जो अगला सुनवाई का डेट रख दिया है वो 26 मई रख दिया है। अगली जो सुनवाई की डेट आ गई है वो 26 मई आ गई है। अब आपका जो निर्णय आएगा 26 मई को, तो आपको 26 मई तक इंतजार करना होगा और 26 मई को ही अंतिम सुनवाई होने वाली है। उसी पर डिसीजन हो पाएगा कि ITI वालों की फाइनली जीत हुई या 10th वाले बाहर हो गए। लेकिन मेरी मानना है तो 1 लाख भर्ती आनी चाहिए। तो यही सारी अपडेट रही, उसमें सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि जो नए जज साहब आए थे उनको सुनने में टाइम लग गया। उसके अलावा
जो है आपको सारी चीज़ें मैंने बता दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चलिए आशा करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। लेकिन कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ITI वालों को जीत हुई या 10th वाले, जरूर कमेंट करिएगा।